सीधे सीधे ऐसा लगता है कि वो ट्रंप का सामना करने से बचना चाहते हैं। शायद ये एक बड़ा कारण होगा जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उससे बचते रहे हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही तरीके से ह्यूमिलिएटिंग है कि भारत की विदेश नीति स्पष्ट तौर पर कहती है कि वो किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप अपने मामलों में बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही तकलीफदेह स्थिति पैदा कर रही है। तो स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं ट्रंप का दबाव अब भारत के ऊपर काम कर रहा है। अगर करेंगे तो भारत में एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। भारत की कंपनियों को रूस से तेल लेने में कटौती करनी पड़ेगी। भारत की छवि वो थी कि भारत कभी किसी देश के दबाव में नहीं आता है और वो एक कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर कम से कम अमेरिका के मामले में दिखाई पड़ रहे हैं। पीएम मोदी ट्रंप की बयानबाजी से इतना डर गए हैं कि आसियान समिट में दिवाली का बहाना बनाकर वर्चुअल हो गए, या ये स्मार्ट डिप्लोमेसी है? दुनिया घूमने इसमें भी अब तू मास्टर स्ट्रोक ढूंढेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कामयाब जलालत के बाद, क्वाड की कामयाब जलालत के बाद, एससीओ की कामयाब जलालत के बाद मोदी ने मलेशिया में आसियान की मीटिंग में इसलिए नहीं गया क्योंकि वहां तो खुल्ला बेइज्जती होती क्योंकि ट्रम्प वहां पे आ रहा है। और मोदी ने एक चीज अब क्लियर कर लिए कि जहां ट्रम्प होगा वो वहां पे नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको याद होगा जब ट्रम्प नॉमिनेट हुआ था, मोदी वहां पे गया था तो उसने सामने खड़े होकर जलील करा था। और उसने सिर्फ मोदी को नहीं जलील करा था, मोदी तो एक अफराद है, इंडिया को जलील करा था। इनके 33 कोटी भगवानों को कपड़े फाड़े थे भाई। तो ये मोदी जो है ना, ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक अपने लिए, वो एक फेस सेविंग ढूंढ रहा है। मोदी जी अब हाइड एंड सीक क्यों खेल रहे हैं? जब एक्स पर ट्रंप की तारीफ करने में कोई हिचक नहीं है तो मिलने से क्या दिक्कत है? उधर विपक्ष चिल्ला रहा है बच के रहना रे बाप। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप मोदी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाली इमेज बिल्कुल ध्वस्त कर देंगे? आज हम पीएम मोदी की आसियान समिट से फिजिकल दूरी का राज जानेंगे। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने बता दिया है कि पीएम मोदी ने फोन पर दिवाली सेलिब्रेशंस का हवाला दिया, लेकिन सवाल यह है कि कारण सिर्फ दिवाली है या ट्रंप का डर? और हाँ, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है कि जहां ट्रंप हो वहां पीएम मोदी नहीं जा रहे हो। इससे पहले गजा शांति समिट में भी मिस्र नहीं गए थे क्योंकि वहां भी ट्रंप थे। इसके बाद सवाल उठते हैं कि झप्पी के लिए मशहूर मोदी जी कि अब ट्रंप को एक झप्पी बची खुची इमेज को ध्वस्त कर देगी क्या? फिर सबके मन में ये सवाल तो उठता ही है, ये सिलसिला कब तक चलेगा? और अंत में क्या जाते जाते मोदी की छवि एक कमजोर लीडर की बनने जा रही है? इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष जी, अब तो ये आप फिर नहीं जा रहे हैं भाई, वहां पर ट्रंप को कर दिया गया। बिल्कुल हमको पिछली बार जो हमारी आपकी बातचीत हुई थी उस वक्त मैंने इस बात को कहा था, कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को आमने सामने करने से थोड़ा बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो उनका सामना नहीं करना चाहते हैं और मेरा मानना है कि दरअसल ये उनकी कमजोरी का प्रमाण है, ये उनकी मजबूती का प्रमाण नहीं है। क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ, जैसा कि आपने बताया है कि जो ये कुआलालंपुर मलेशिया में 26 से 28 अक्टूबर के बीच में जो ये हो रहा है, समिट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपनी जगह पे वहां पे जयशंकर जो विदेश मंत्री उनको भेज दिया है और ये जानकारी मिली कि दरअसल वो वर्चुअली वहां के नेताओं से उस समिट में हिस्सा लेंगे। उसके पहले जैसा कि आपने बताया कि गाजा की समिट जब हो रही थी तो वहां भी मिस्र में शर्म अल शेख में जो 13 अक्टूबर 2025 को हुई थी, वहां भी प्रधानमंत्री नहीं गए थे और अपनी जगह उन्होंने अपने नुमाइंदे को भेजने का फैसला किया था। नहीं तो वहां पे तुम्हारा काम भी क्या था गजा पीस समिट में? तुम तो ना 3 में ना तुम तो 13 में, तुम तो फुल सपोर्ट इजराइल कर रहे थे। वो तो फिर पाकिस्तान ने इजराइल के चक्कर में तुम्हारे को जो पहला है 22 से लेके और 10 मई तक जब तो सरेंडर करके भागे, तुम्हें पता लग गया था कि फुल सपोर्ट इजराइल भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तो तुम्हारा तो वहां पे कोई काम ही नहीं था। तो ये मोदी जिसकी जंग रुकवाने के लिए अमेरिका को आना पड़ता, उस टिच्चे को बुला के क्या ही फायदा निकल आता भाई? वो कौन सी बड़ी चीज थी? वो तो अच्छा हुआ कि वहां पे ट्रंप था, वहां पे उसको बुला के मजीद जलील करता, तो उससे बेहतर यही है कि जाओ ही नहीं ऐसी जगह पे। 20 बड़े देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है, राज्याध्यक्ष वहां पे मौजूद थे। उसी तरीके से उसके पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक में भी जहां प्रधानमंत्री के जाने की उम्मीद थी, सितंबर 2025 को वहां भी वो नहीं गए थे। और तब इन तीनों घटनाओं अगर जोड़कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होती है कि प्रधानमंत्री जी सीधे सीधे ऐसा लगता है कि वो ट्रंप का सामना करने से बचना चाहते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि वो खुद
जो उन परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते हैं जिन परिस्थितियों की वजह से उनकी किरकिरी हो या भारत की किरकिरी हो। क्योंकि सारी दुनिया ने वो तस्वीर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने देखी, इसमें किस तरीके से उन्होंने जेलेंस्की को अपमानित करने की कोशिश की है। और वो उस तस्वीर में पूरी दुनिया के तमाम जो हेड ऑफ द स्टेट्स और हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स को हिला के रख दिया है। क्योंकि नहीं, जेलेंस्की जलील हो गया, सही अफ्रीका का राष्ट्रपति वो प्रेसिडेंट वो जलील हो गया। अच्छा, मोदी सबसे पहले जलील हुआ था। ट्रम्प भगवान के आने के बाद सबसे पहले मोदी को वहां पे बुला के जलील करा था टैरिफ के ऊपर। तो एक ऐसा बंदा है जो ट्रम्प की जबान पे चढ़ा होता है और वो हिंदुओं का नया भगवान यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मतलब वो वहां पे गजा पीस समिट में खड़े होकर बोलता है मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल। तो आधी सीता की वहीं जल गई थी। किसी के साथ कि ट्रम्प उनके साथ किस तरीके का बर्ताव कर सकते हैं। जेलेंस्की भले ही एक छोटे देश के राष्ट्रपति हैं और भले ही वो पहले एक तरीके से कॉमेडियन थे, लेकिन एक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ इस तरीके से टीवी कैमरे के सामने बर्ताव करना बिल्कुल उचित नहीं था। लेकिन ट्रम्प ने वो तस्वीर दुनिया ने देखी और लोगों के मन में ये डर व्याप्त हो गया कि ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं हो, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को कभी भी किसी भी वक्त उनको बेइज्जत कर सकते हैं, उनको ह्यूमिलिएट कर सकते हैं और उनको अपनी औकात बताने की कोशिश कर सकते हैं। शायद ये एक बड़ा कारण होगा जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनसे बचते रहे हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और जब से सीज फायर हुआ है तब से राष्ट्रपति ट्रम्प कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें वो भारत को ह्यूमिलिएट करने की या भारत को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर लगातार। अच्छा, ये देखो, ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल यहाँ पे साबित करने की कर रहे हैं बाबा, लेकिन ये इस चीज को ये भी नहीं मान पा रहे कि ये लोग बुरी तरह जंग हारे, ये सरेंडर करके भागे। भाई देखो, इन्होंने पहला अटैक करा, इन्होंने इससे पहले ये 10 साल इनको चूरन देते चले गए कि पीओके ले। अभी जंग में जब चुके पाकिस्तान जंग के बाद इनके 10 किलोमीटर राजौरी ले गया, क्योंकि जहां इनकी चौकियां थी वो चौकियां हमारी हो गई। अब चूंकि सीज फायर हो गया तो जो सीज फायर का असूल होता है, जो बंदा जिस स्टेटस पे जिस जगह पे वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो मसला ये हो रहा है कि ये लोग भी नहीं मान पा रहे कि ये लोग हारे कैसे। अच्छा, इनको बचपन से इस तरह का पढ़ाया जाता है ये गाय के मूत्र पीने वाले हिंदुओं को कि पाकिस्तान बहुत कमजोर है, जिसमें पाकिस्तान ने हमेशा घुस के मारा है, हमेशा इनको घुस के इतना डैमेज करा है कि अगर आप इनके आर्मी के लोगों से अनफिल्टर बात करोगे ना ऑफ कैमरा, वो आपको बताएंगे कि क्या इनके बड़े हालात हैं। 40 बार से ज्यादा वो ये कह चुके थे दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ उसके सबसे बड़े कारण वो है। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछले दिनों बातचीत की टेलीफोन के ऊपर, और बातचीत करने के बाद उन्होंने पब्लिक कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको ये वायदा किया है कि रूस से जो तेल भारत खरीदता है अब उसको खरीदने को बंद कर देगा। अमूमन इस तरीके की जो बातचीत होती है दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में या दो हेड ऑफ द स्टेट्स के बीच में जब बातचीत होती है बड़ी गोपनीय होती है और वो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के तहत होती है। उसमें जो बातें कही जाती है उसको पब्लिकली नहीं उसका विवरण दिया जाता है और बाद में दोनों देशों की या दोनों राष्ट्राध्यक्षों के समझ के आधार पर एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है, जिसके आधार पर जो जानकारी देनी होती जितनी जरूरी होती है उतनी ही दी जाती है। लेकिन ट्रम्प का एक तरफा ये कहना कि भारत ने रूस से तेल खरीदने का जो खरीदना अब बंद कर देगा, ऐसा वायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही एक तरीके से ह्यूमिलिएटिंग है, एक तरीके से उनके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग है। उसके जवाब में भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी किया था। तो ये सारे जो घटनाक्रम है वो ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं डर शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ वो बचना चाहते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आमना सामना करने से। कब तक बचेंगे फिर? कब तक बचेंगे तो कहना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि भाई वो ये ना बकरे की माँ या बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो आना ही नीचे। तो इसी तरह या तो मोदी की रिजीम चेंज होगी या मोदी को सरेंडर करेंगे। उसी तरह का सरेंडर करना होगा कि जिस तरह का पाकिस्तान भी ऐसा व्यवहार करे वाला ये जाएगा अमेरिका, और ये उनके जो कपास वपास है वो भी अपनी मार्केट में जीरो टैरिफ पे लाएगा और जो अमेरिका बोलेगा ये वो ही करेगा। इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है भाई।
रशिया ने भी ग्रीन झंडी दिखा दी है। इन्होंने रशिया को बोला कि पाकिस्तान को जेट के इंजन नहीं दो, उन्होंने भी बोला जा पिछले 10 साल तू अमेरिका की गोद में जम मार रहा था, अब तेरे को किक पड़ी तो तू हमारे चाटने आया। रशिया ने भी इनको टिट फॉर टेट कर दिया है। ये जाएगा अमेरिका के पास, ये आप नोट करना। अजीबोगरीब विरोधाभासी पैराडॉक्सिकल स्थिति पैदा हो रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते हैं नरेंद्र मोदी माय ग्रेट फ्रेंड, माय ग्रेट फ्रेंड, माय ग्रेट फ्रेंड, मतलब वो जताने की कोशिश करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कितने बड़े बड़े दोस्त हैं। साथ ही वो कहते हैं बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है और इतने दिनों से भारत के ऊपर वो इस वक्त प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और दूसरी तरफ वो ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं क्योंकि इस बात का अंदाजा नहीं है कि भारत की विदेश नीति स्पष्ट तौर पर कहती है कि वो किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप अपने मामलों में बर्दाश्त नहीं करते हैं, या वो किसी नहीं करते तीसरे देश का। तो ट्रंप के सीज फायर बोलने के बाद ही सीज फायर क्यों हुआ? भाई तुमने सरेंडर करना था, तुम पहले कर लेते सरेंडर। तुमने सरेंडर करना था तो उसके 2 दिन बाद करते, क्योंकि तुम्हारी हमने जो हालत छोड़ी नहीं थी कि तुम मजीद 2 दिन लड़ पाते। करीब के सारे असले के डिपो तुम्हारे उड़ा चुके थे हम, जहाज तुम्हारे जो थे वो उड़ाने लायक ही नहीं छोड़े थे। 2 दिन तो ये तो तुम्हारा क्या नाम है एयर चीफ जो सिगड़ा जो करेगा वो इस चीज को ऑन करता है कि 2 दिन तो हमने अपने जेडी अंडरग्राउंड कर दिए थे, तो तुम तब कर लेते। क्योंकि तुम्हारा ही मीडिया बता रहा था ना कि पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद फिर उसी दिन 7 बजे ड्रोन भेजे। तो बात यही है कि ये तुम्हारी जो विदेश नीति थी कि कोई दूसरा जो देश है या कंट्री है वो इंटरफेयर नहीं करेगा तुम्हारे मामले में, तो हो चुका था 10 मई को। अब तो ट्रंप तुम्हारे मामलों में डेली करेगा। दूसरे देश की दबाव में कोई काम करते हैं, लेकिन ट्रंप लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर पर जो सीजफायर हुआ था कि दरअसल उनकी दखलंदाजी की वजह से या थर्ड पार्टी की दखलंदाजी की वजह से भारत और पाकिस्तान में सीजफायर हुआ था। भाई 3 बंदों के दरमियान बात हो रही है, पाकिस्तान, इंडिया, यूएस से। सही है, यूएस से क्लेम करता मैंने करवाया। अब लड़ 2 बंदे रहे थे, इंडिया पाकिस्तान। अब मसला ये है कि इंडिया बोलता है कि उसने नहीं करवाया, बट पाकिस्तान बोलता है अमेरिका ने करवाया, और अमेरिका करवाने वाला वो भी बोलता है हाँ मैंने सीज फायर करवाया। अब 3 बंदों की गवाही का फैसला अगर आप किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट में भी ले जाओ, उसमें 2 फरीक या 2 बंदे इस चीज को अगर मान रहे कि हाँ ये ऐसा हुआ है और एक बंदा नहीं मान रहा, वो केस लीगल केस भी हार जाएगा ये। उसके बाद वो लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से भारत जो है वो अमेरिका के दबाव में झुककर रूस से अब तेल लेना बंद करने वाला है। तो इस संदर्भ में ये सारी जो बातें हो रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही तकलीफदेह स्थिति पैदा कर रही है, उनके लिए बहुत ही परेशानी पैदा कर रही है, और इसी वजह से विपक्ष को लगातार उनके ऊपर हमला और ये परेशानी क्रिएट करी है पाकिस्तान ने का मौका मिल रहा है। अब ये कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है कि दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये सारी बातें जानबूझकर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी चीज के लिए सजा देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये उनकी स्वभावगत कमजोरी है कि वो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बर्ताव करते हैं वैसे जेलेंस्की के साथ बर्ताव करते हैं, वैसे वो पुतिन के साथ बर्ताव करते हैं, वैसे वो चीन को भी हड़काने की कोशिश करते हैं, वैसे तमाम देशों के अभी जैसे आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति वहां गए थे, प्रधानमंत्री वहां पे गए थे। नहीं, पाकिस्तान के साथ तो वो पाकिस्तान की गोद में बैठा हुआ है ट्रंप। पूरे एशिया का सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पे लगा, 19%, 19% टैरिफ लगाए। तो तुम सारे देशों में पाकिस्तान का नाम नहीं ला भाई। हाँ तेरे अपने, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ इन पे लगा है 50% भाई। ये इनका माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप था, ये 2-2 बार अपनी कंट्री में बुला के अपनी बहन बेटियां नचवा के कोरोना में स्टेडियम भरने की ये चाटुकारा के बाद ये 50% है भाई। और उनके एम्बेसडर को लेकर जिस तरीके की बातें उन्होंने की है, तो क्या ये उनकी स्वभावगत कमजोरी है या स्वभावगत या उनकी खास शैली है जिसको उन्होंने अपने डिप्लोमेसी का बड़ा हथियार बना रखा है, या वो जानबूझ के भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान करना चाहते हैं, तकलीफ देना चाहते हैं, या वो है? ये थोड़ा सा हमारे ख्याल से रिसर्च का विषय है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ये बात हमारे और आपकी गले इसलिए नहीं उतरती है क्योंकि हमें और इस देश को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार ये बताने की कोशिश की कि कैसे वो ट्रंप और वो एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। और देख भाई, देश का तो मुझे तेरा नहीं पता क्योंकि सारे वहां के हिंदू जो भी है गाय का मूती पीते, बाकी जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं उनको तो ये बात पहले से भी पता थी कि ये अमेरिका के जो इतना आगे पीछे घूम रहे, अमेरिका ने एक दिन पूरा का पूरा हाथ देना है, तो वही हुआ। और आप नोट करो, ये इनको चूतिया बनाना कितना आसान काम है। मोदी ने बोला अमेरिका, ट्रम्प इनका फ्रेंड है, तो ये सब ने लंड भक्तों ने मान लिया। उसकी एक वजह है, ये इनके रिलीजन का है।
बच्चा पैदा हुआ, बाप ने बताया ये मूर्ति में लाया हो, ये हो सकता है किसी अब्दुल ने बनाई हो, इसकी पूजा कर तो तेरी मुश्किलें आसान होगी। जिसमें उस मूर्ति बेचारी की खुद की जगह चेंज करने के लिए इंसान की जरूरत पड़ रही है, मतलब भगवान को इंसान की जरूरत है, पूजा कर रहे होते। तो ये मूर्ति पूजा वाले को ना अगर आप नोट करो, चूतिया बनाना आसान काम है, और जो कि बन गए 100 करोड़ लंडभक्त बने, और उनके लिए उन्होंने तो जाके वोट भी मांगने की कोशिश की थी। तो उस संदर्भ अगर हम देखेंगे तो ये जरूर उनके लिए तकलीफ है, और जरूर वो निश्चित तौर पर ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ट्रेड डील के बाद अगर भारत यानी कि मोदी सरकार झुकी, जो ट्रंप कहते हैं, और अगर एक सिलसिला होता कभी तो खत्म करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल ट्रंप तो झुकेंगे ऐसा कहना भी मुश्किल है, और क्या भारत झुकेगा वो कहना भी मुश्किल है। तो क्या ट्रेड डील में कुछ अब भारत की तो झुकने की आदत है भाई, कभी रशिया के आगे झुको, कभी अमेरिका के आगे झुको, कभी चाइना के आगे झुको। भारत की कौन सी हिस्ट्री है भाई जहां पे ये ना झुकाओ होगा? देखिए, जो भारत के ऊपर इस वक्त अमेरिका की तरफ से सबसे ज्यादा जो है वो टैरिफ लगा हुआ है ब्राजील के साथ, 50% का टैरिफ। 25% का टैरिफ तो वैसे ही लगा हुआ था, और 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगा हुआ है वो इस बहाने लगाया गया कि भारत रूस से ऑयल खरीदता है। और पिछले दिनों अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां तक कहने की कोशिश की थी कि जो रूस का जो युद्ध है, जो जंग है, वो भारत फंड करता है। कहने का मतलब ये था कि चूंकि भारत रूस से सस्ते में तेल खरीदता है, और रूस जो है वो भारत को तकरीबन 30% से ज्यादा उनकी ऑयल सप्लाई जो है वो रूस से इस वक्त आ रही है, जब से युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से। तो और इस मायने में जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, उस जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने कि जो सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां हैं, उन्होंने पहले से ही रूस से तेल खरीदने में थोड़ी कटौती करनी शुरू कर दी है।